तो आज के वीडियो में हम करेंगे बात एल्केन्स के बारे में और उनकी नेमिंग के बारे में, राइट। एल्केन्स क्या है? एक टाइप है किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स, अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। उसकी एक कैटेगरी एल्केन्स है, राइट। अब एल्केन्स जो हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये हमें पता होनी चाहिए। तो इनका जो जनरल फार्मूला है एल्केन्स का, जनरल फार्मूला वो है CnH2n+2, where n is any number starting from 1 2 onwards, right, होल नंबर। अभी n जब 1 है, अब n को 1 पुट कीजिए यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? C1 को हमने लिखना नहीं, वो अंडरस्टूड है। 2 × 1 = 2 + 2 = 4, तो क्या बना? CH4। जब n 2 है तो 2 पुट कर दीजिए यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, तो क्या आ गया? C2H, 2 × 2 = 4 + 2 = 6, C2H6। जब n 3 है तो क्या आ गया? C3H8। बस वहाँ पे उस फॉर्मूला में पुट करते रहना। अब ऐसे असंख्य कंपाउंड्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब गिनती नहीं कि कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज नोन है। तो हमें एक सिस्टमेटिक वे चाहिए कि हम उनके बारे में हम कॉमन नेम से नहीं चला सकते, कितने कॉमन नेम दें, तो एक सिस्टमेटिक वे चाहिए टू नेम देम। तो एल्केन्स के केस में या इन जनरल जब हम कार्बन्स की बात करते हैं कि कितने कार्बन, तो अगर एक कार्बन है तो हम प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स मतलब होता है जो शुरू में लगता है नाम के, जैसे हम कहते हैं प्रोफेसर सो एंड सो, इसमें प्रोफेसर जो है प्रीफिक्स है, डॉक्टर, इस तरह से, राइट। तो हमारे नामों में मतलब मिस्टर, मिस, मिसेस एट्सेट्रा। तो अब जब 1 कार्बन होता है तो हम उसके लिए जो प्रीफिक्स लगाते हैं वो है मिथ, METH, ओके। सो दिस इज द प्रीफिक्स। 2 वर्ड्स हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स। सफिक्स जो पीछे लगाते हैं, राइट, मिथ। जब 2 कार्बन हो तो हम लगाते हैं इथ। जब 3 कार्बन हो तो हम लगाते हैं प्रॉप। जब 4 कार्बन हो तो हम लगाते हैं ब्यूट, राइट। 5 हो तो लगाते हैं पेंट, राइट, 5 के लिए पेंट। और एल्केन्स के केस में जो एंडिंग है, जो सफिक्स है, एल्केन, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। तो इसका नाम है, इन दोनों को जोड़ के बनेगा मीथेन और मेथेन, राइट। तो सफिक्स ये है, इस तरह से हम इनको नेम करते हैं, ठीक है। ये सिंपल एल्केन्स, बट देर आर कॉम्प्लेक्स एल्केन्स, मोस्टली तो उसी तरह के रहते हैं। तो उनकी नेमिंग कैसे करें? तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया, सिस्टमेटिक, क्योंकि साइंस सारी ही सिस्टमेटिक होने को ही है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, सिस्टमेटिक नेमिंग। तो एक बॉडी है जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। तो इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, मतलब जिनको फॉलो करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम कर सकते हैं। अब वो जो रूल्स हैं ना, उनको सिर्फ रट के नहीं बात बनती। रूल सामने रखिए, रूल को पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए। अंडरस्टैंड कर लिया, अब आप एग्जाम्पल सॉल्व करिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना वो रूल आपको आत्मसात हो जाएगा, मतलब आपके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। तो लेट्स सी, पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको एल्केन दिया गया है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको चूज़ करना है आपने। मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको, ठीक है। सपोज आपके पास जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सपोज कर लीजिए ये है CH3, CH2, CH2, C, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ये आपको मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट मतलब वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 फ्रेंड्स समझ लो बना सकते हैं, ठीक है। तो हर कार्बन की वैलेंसी आपने देखनी है। जैसे ये CH2 क्यों है? क्योंकि इसने 2 बॉन्ड्स साथ वाले कार्बन से बनाए तो 2 हाइड्रोजन के लिए बचे, इस तरह से, ठीक है। तो अब हमने इनको नंबरिंग करनी है इनकी,
राइट। इनकी नंबरिंग करनी है। अब हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे हम चूज़ करते हैं। ओके, तो मैं इसको नंबर करूँ सपोज इस तरह से 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन की मुझे लॉन्गेस्ट चेन विदाउट ब्रेक हमने चलना है, ब्रेक नहीं लेनी कोई कि स्किप कर जाओ। तो ये 6 कार्बन की चेन बन गई मेरी। ठीक है, 6 कार्बन हो तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हेक्स, और पीछे क्या लगाएंगे, एन। अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ, अभी दिस इज़ नॉट द फाइनल थिंग कि यही इसका नाम होगा। और किसी तरह की नंबरिंग पॉसिबल है? चलो और देखते हैं हम किस तरह से नंबर कर सकते हैं। सपोज मैं ऐसे करूँ 1 2 3 4 5 6, फिर 6 कार्बन बने। ठीक है, क्या और किसी तरह की नंबरिंग पॉसिबल है? चलो देख लेते हैं हम कि कोई और नंबरिंग अगर पॉसिबल है तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप बताओ लॉन्गेस्ट चेन, मैंने कहा चूज़ कौन सी करनी है, लॉन्गेस्ट चेन। तो कौन सी वाली लेंगे हम, जो मैंने वाइट में लिखा है, राइट। तो ये हमारी, अभी मैं हाईलाइट करूँगी, आप देखना, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। उसमें कितने कार्बन है, 7। जब 7 कार्बन होते हैं तो हम जो शब्द यूज़ करते हैं उसको नाम देने के लिए वो है हेप्ट। और क्योंकि ये एल्केन है तो क्या होगी, ये एक हेप्टेन होगी। ठीक है, पर हेप्टेन तो ये होनी चाहिए CH3 CH2 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 CH2, ये हो गए 5 CH2 और CH3। बट ये कंपाउंड तो डिफरेंट है, क्योंकि अभी हमने इन चीज़ों को अकाउंट फॉर नहीं किया। ये वाली जो साइड पे चीज़ें हैं, ये वाली। ठीक है, हम जा रहे हैं वाइट वाली चेन के साथ ना, तो ये हमारी मेन चेन है। हमने इन दो चीज़ों को अभी अकाउंट फॉर नहीं किया। इनको कैसे अकाउंट फॉर करें वो देखते हैं। ठीक है, इनको कैसे अकाउंट फॉर करना है। इनको अकाउंट फॉर करने के लिए बच्चों आपने क्या करना है, जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है उस पर फोकस करो। अब जो मैंने वाइट से लिखा है वो हमारी एक्चुअल नंबरिंग है, येलो और पिंक वाली गलत है क्योंकि वो 6 नंबर देती है हमें। अब इसमें अगर आप 4th कार्बन पे, ये यहाँ पे फोकस करो, तो यहाँ पे 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं। ठीक है, 4th कार्बन पे 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, या जिनको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूएंट्स। क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूएंट्स। ठीक है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन और 2 हमारे सब्सटीट्यूएंट्स। अब 2 ये जो सब्सटीट्यूएंट 4th कार्बन पे लगे, इनमें कितने कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इथ। पर क्या ये इथेन है, इथेन तो होती है CH3 पर ये क्या है, CH3 CH2। तो सब्सटीट्यूएंट्स के केस में हम इथेन नहीं इथाइल बोलते हैं। ठीक है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो हम क्या नाम देंगे इसे, हम नाम देंगे इस कंपाउंड को 4 क्योंकि 4 पे 2 बार है ना, 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो एक बार इथाइल 2 बार, तो 4 पे एक इथाइल, 4 पे दूसरा, तो 4 2 इथाइल हैं तो डाई वर्ड यूज़ करेंगे, 3 होते तो ट्राई करेंगे, 4 होंगे तो टेट्रा करेंगे। ठीक है, 4 डाई इथाइल हेप्टेन, दैट्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यू गॉट इट। तो इस तरह से हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है। अच्छा एक बात और, लॉन्गेस्ट चेन हमेशा ऐसे ही नहीं होती कि ऐसे होगी या ऐसे होगी, वो ऐसे 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 किसी तरह से भी हो सकती है, बट यू हैव टू चूज़ द लॉन्गेस्ट वन। यू गॉट इट। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली इसमें बात है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और कंपाउंड देती हूँ, एंड आई होप कि आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखनी आती हो। बॉन्ड लाइन नोटेशन होती है, जैसे मैं आपको, जिन बच्चों को नहीं पता उन वो थोड़ा सा सीख लें, जैसे CH3 है, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉर्नर्स जो होते हैं ये कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन ऑब्वियस होती हैं। जैसे वो CH3 CH2 CH3, प्रोपेन है ना ये 3 कार्बन से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, 3 कार्बन। ठीक है, तो मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन से अब आपको एक कंपाउंड लिखती हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, नेमिंग उसकी करते हैं, राइट। उसकी नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रांच लगा देते हैं 6 7 8 9। ठीक है, और यहाँ से हम इसे और ब्रांच कर देते हैं, और यहाँ पे एक ऐसे कार्बन 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 कार्बन, राइट, कार्बन
एंड कार्बन। यू गॉट इट। ये कंपाउंड है हमारा। अब इसको अगर हम नेम करना चाहें तो फर्स्ट काम हम क्या करेंगे, फर्स्ट काम हम करेंगे इसकी नंबरिंग। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग हम जितनी भी पॉसिबल वेज हैं नंबरिंग के, उस तरह से हम नंबर कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो करते हैं नंबर। अब यहाँ से शुरू करूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन लॉन्ग चेन मिली मुझे पिंक वाली तरह से करके। ठीक है, अब मैं इसे किसी और कलर से कर लेती हूँ। सपोज़ मैं इसे येलो कलर से ही करती हूँ। ठीक है, तो सपोज़ मैं अब इसे नंबर कर रही हूँ इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये भी मुझे 10 ही दे रहा है येलो वाला भी। ठीक है, अब मैं अगर इसे 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट। तो इस तरह से हमारे ये भी इस तरह से भी हमारे 10 ही बन रहे हैं येलो से भी। इज़ देयर एनी अदर वे, हम कोई और देखें। अगर मैं ऐसे चलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 दे रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है। ठीक है, अगर मैं ऐसे चलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो और भी छोटी दे रहा है, तो इधर से नहीं चलेगा काम। ठीक है, तो फिर अब हमारा काम किस तरह से चलेगा ये हमने देखना है कि कौन सा, अगर दोनों तरफ से हमारा 10 ही आ रहा है तो हम किस चेन को चूज़ करेंगे। राइट, तो हम चेन को कौन सी चूज़ करेंगे। और एक और तरीका भी है, एक और मतलब हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है ना, तो दूसरी जो हमारी एक और पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि अगर हम ऐसे चलें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 3 10 वाले आ गए। तो अब हमने क्या करना है, जो रूल बोल रहा है, रूल बोलता है हमने वो चीज़ चूज़ करनी है जो कि हमारी जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, उनको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दे, छोटे से छोटा नंबर दे, लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू सब्सटीट्यूएंट्स। ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल। अब आप देख लो इसमें से लोएस्ट पॉसिबल नंबर आपके पास कहाँ कौन सा आ रहा है। अगर मैं वाइट वाले को ही अभी, क्योंकि वाइट मेरे पास पेन भी सिलेक्टेड है, तो अगर मैं वाइट वाले के हिसाब से चलूँ 1 2 3 4 5 पे मेरा क्या आ रहा है 5 इथाइल। ओके, और 6 पे मेरा क्या आ रहा है 6 कार्बन पे 1 2 3 4, 6 पे मेरा आ रहा है ब्यूटाइल। ओके, 7 पे मेरा क्या आ रहा है मिथाइल, और 9 पे मेरा क्या आ रहा है मिथाइल। ठीक है, ये वाइट वाले के हैं। अब अगर मैं येलो वाले को देखूं तो येलो वाले का मेरे पास क्या आ रहा है, येलो वाले को फॉलो करें हम। येलो वाला क्या है, ये सॉरी येलो वाला ये है हमारा, ये येलो वाली लाइन है। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं हम। तो अगर येलो वाले पे हम जाएंगे तो हमारे जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं 5 6 पे मेरा इथाइल आ रहा है, और 5 पे मेरा बड़ी कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर आ रही है, बड़ी लंबी सी। ठीक है, ओके, और अगर मैं पिंक वाले इसको भी देख ही लेते हैं, जब उसको किया ही है तो हमने। ठीक है, पिंक वाले में मेरे पास सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है। ठीक है, लेट्स चूज सम अदर कलर फॉर इंस्टेड ऑफ, मैं अब पिंक वाले को फॉलो कर रही हूँ पर लिख ब्लैक से रही हूँ। 2 पे मिथाइल आ रहा है, 1, ये है पिंक वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये वाला है हमारा पिंक वाला जो है। तो अब पिंक वाले को मैं 2 मिथाइल, और 5 पे क्या आ रहा है मेरा पिंक वाले में ब्यूटाइल। ठीक है जी, और
5 के बाद 6 पे मेरा आ रहा है इथाइल, ठीक है। ये 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं मेरे, ओके। अब हमने 2 चीज़ें इसमें देखनी है। एक, सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड बी मोर, और दूसरा उनकी जो नंबर है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर उनको मिलना चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल नंबर उनको मिलना चाहिए। तो हम ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास किस तरह से आ रहे हैं, ये इसको तो रिजेक्ट ही कर दो क्योंकि इसमें तो सिर्फ 2 ही हैं और 5th पे बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पूरा साइड को लगा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हमें, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मोर कहाँ मिल रहे हैं, वाइट वाले में। अब वाइट वाले का नाम कैसे लिखें, सो दिस इज़ द करेक्ट वन, राइट। अब लिखने का स्टाइल, टोटल कितने कार्बन है, 10, तो शब्द क्या आएगा, डेकेन, ठीक है। एक चीज़ पता चल गई हमें, सब्स्टिट्यूएंट भी सारे हमने लिख लिए हुए हैं। अब इनको अरेंज करना है हमने अल्फ़ाबेटिकली, हम इनके अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकली। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स में क्या आएगा, बी, उसके बाद ई, फिर आएगा एम। तो हम लिखेंगे 6 ब्यूटाइल, इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। तो हमारा नेम है 6 ब्यूटाइल 5 इथाइल, ठीक है। अब हमारे पास 2 मिथाइल हैं, ठीक है। 2 मिथाइल जो हैं, जब 2 ऐसे सेम सब्स्टिट्यूएंट होते हैं हम डाई लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 7 9 डाई मिथाइल डेकेन, ठीक है, ये नाम बना। अब ये कंफ्यूज नहीं करना कि डी तो ई से पहले आता है, नहीं, हमने कंपेयर करना है उसके नाम को। डाई तो सिर्फ उसके कि कितने हैं ये बता रहा है, अगर 2 हैं तो डाई लिखेंगे, 3 हैं तो ट्राई लिखेंगे, 4 हैं तो टेट्रा लिखेंगे, पर इस टी को या डी को, इनको कंपेयर नहीं करेंगे, कंपेयर एम को और ई को और बी को इस तरह करेंगे। यू गॉट इट। तो इस तरह से हम नेम लिख सकते हैं, राइट। अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि हमें चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, सॉरी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। अब अगर मैं इसे नंबरिंग करूँ इसकी, ठीक है, नंबरिंग कर रही हूँ मैं इसकी, सॉरी, इसकी नंबरिंग की मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन लॉन्ग चेन है, तो क्या बनेगा, नॉनेन, ठीक है। अब अगर मैं किसी और स्टाइल से नंबरिंग करूं, दूसरी तरफ से राइट टू लेफ्ट चली जाऊं, तो क्या बनेगा, राइट टू लेफ्ट में क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर भी नॉन नहीं बन रहा है। तो अब क्या करूं, अब मैं वो चूज करूंगी जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को, जो सब्स्टिट्यूएंट है मेरा, उसको कम से कम नंबर दे, लॉन्गेस्ट चेन एंड द लोएस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट, राइट। इफ आई गो विद द ब्लैक वन, अगर मैं ब्लैक वाली नंबरिंग से जाती हूँ तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को 8वां नंबर मिल रहा है, और अगर मैं वाइट वाले से जाती हूँ तो उसे 2 नंबर मिल रहा है। और रूल बोल रहा है हमने किससे जाना है, जो छोटा नंबर दे हमारे सब्स्टिट्यूएंट। सो इट इज़ 2 मिथाइल नॉनिन, गॉट इट। इस तरह से हम इसको नेम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखिए ज़रा, और एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ठीक है। आपके पास सपोज इस तरह का है, जस्ट इग्नोर के वो बड़े या छोटे बने हैं। तो अभी हम यहाँ एक ग्रुप लग रहा है और एक ग्रुप यहाँ लगा, ठीक है। अब हम इन्हें, और एक यहाँ पे भी लगा लो, चलो मिथाइल, ठीक है। अब हम इसे कैसे नेम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या बना, हेप्टेन, राइट। क्या बन गया, ये हेप्टेन बन गया। इज देयर एनी अदर वे जिस तरह से आप इसे नंबर कर सकते हो, ठीक है, नंबर करें और किसी वे में, तो चलो करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 दे रहा है।
अब हम कंपेयर करते हैं कि जब हमने ब्लैक वाले से किया तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर कौन कौन सा मिला। 2 मिला, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, ये देखिए ना, ये 2 पे मिथाइल लगा हुआ है ना, हाँ 5 पे मिथाइल लगा है और 6 पे मिथाइल लगा है। तो हमने बस ये नंबर नोट कर लेना, 2, 5 और 6 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल होगा, ठीक है। अब अगर मैं वाइट वाले को देखूँ तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स किस तरफ हैं, 2, 5, 6 और इस तरफ से 2, 5 ब्लैक वाले से हमारे पास 2, 3 हैं, आई एम सॉरी 2, ये देखिए ब्लैक वाले को अगर हम फॉलो करें 2 पे है, 3 पे है और 6 पे है, 2, 3, 6 और 2, 5, 6। अगर हम वाइट वाले को करें तो 2, 5 और 6। अब मैं किस वाले को पे जाऊं, वो जो छोटा नंबर दे रहा है मुझे, ठीक है, तो ब्लैक वाले पे जाएंगे। नेम कैसे लिखेंगे हम, 2, 3, 6, कितने मिथाइल हैं, 3, ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन है, 7 कार्बन की चेन है, हेप्टेन, 2, 3, 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, दैट वुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, गॉट इट। अब हम देखते हैं कि और कोई एग्जाम्पल अगर हम कर सकते हैं इसमें। हमने लिया इसमें से 2, 3, 6, राइट। और इसके आगे वाली जो वीडियो है वो है साइक्लोएल्केन्स में। साइक्लोएल्केन्स साइक्लिक एल्केन्स हैं सिंपली इस तरह से, ठीक है। तो हम उसमें प्रीफिक्स साइक्लो लगा देते हैं, बाकी कार्बन्स जितने हैं कितने हैं, 3, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। तो अगली वीडियो में पार्ट 2 में इनके बारे में बात की है। इसके अलावा नॉट ओनली साइक्लोप्रोपेन्स की बात की है, सेकंड वाली वीडियो में इस साइक्लो एल्केन्स पे मैंने अलग वीडियो बनाऊंगी। सेकंड पार्ट ऑफ एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर में ना हम इसकी बात कर रहे हैं कि जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स कहीं लगे हों, सपोज बड़े कॉम्प्लेक्स से सब्स्टिट्यूएंट हैं, तब नेमिंग कैसे करें। तो वो वीडियो पार्ट 2 वुड बी डेडिकेटेड टू दिस एंड वुड हैव सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द सेम रूल्स विच वी हैव कवर्ड नाउ। अगर आपके कोई सवाल हैं जो आपको लग रहा है या जिनमें डाउट है आपको, तो उनको शेयर करते हुए बिल्कुल संकोच ना करें, कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें, मैं आपके आंसर ज़रूर आपको पोस्ट करके भेजूंगी। थैंक यू।